और वो भी हमारे लगभग 12-13 ऐसे विधायक थे जिनको जबरन हराया गया था। केंद्र की सत्ता से इनका झोला लेकर के जाना तय हो गया है, वो बांध भी लिए हैं, तो डगर तो अब इनका मुश्किल होने वाला, और ये जान भी रहे हैं कि 2 कदम ये चल नहीं पाने वाले हैं 2024 में। जय हनुमान जी को बोलकर वही हनुमान जी ने गदवा से मार के धराशाही कर दिया उनको, देखा आपने। और ऐसे लोगों को जिन्होंने संविधान की हत्या की है, लोकतंत्र के हत्यारे, उनको हम संविधान को ताबूत में बंद नहीं करने देंगे। और पगड़ी ताउम्र उनके माथे पे ऐसा ना घास की तरह उगेगा कि वो कभी हटने वाला नहीं है। वो अब नई सरकार के गठन के बाद लालू प्रसाद यादव भले ही बीमार हो, लेकिन नीतीश कुमार उनकी ही जो सियासी विरासत है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 लोकसभा से पहले सबसे बड़ा जो ऐलान हुआ वो बिहार पटना के लिए हुआ। यहाँ पर विपक्षी एकता की मीटिंग होने वाली है, उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी सी जो हलचल है वो शुरू हो गई है। सारिका पासवान जी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं। आप लोगों के पास मुश्किल की राह है, लोगों को क्यों ऐसी उम्मीद दे रहे हैं कि हम हरा देंगे? मुश्किल नहीं, हम तो सच्चाई के साथ लड़ने वाले लोग हैं, एजेंडे पे लड़ने वाले लोग हैं। और आपने देखा होगा इसके पहले विधानसभा में क्या हालत हुई थी। 12,000 वोट से ना हमारे पीछे थे, और वो भी हमारे लगभग 12-13 ऐसे विधायक थे जिनको जबरन हराया गया था। तो डगर किसकी मुश्किल है आप देख लीजिए। जो कहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, दिलाया उन्होंने कुछ नहीं, तो डगर तो अब इनका मुश्किल होने वाला, और ये जान भी रहे हैं कि 2 कदम ये चल नहीं पाने वाले हैं 2024 में। केंद्र की सत्ता से इनका झोला लेकर के जाना तय हो गया है, वो बांध भी लिए हैं, आधा तो बांध चुका है उन्होंने। आप लोग कुछ भी कहिए, उनके पास तो ऐसा रामबाण है। अभी पार्लियामेंट में उद्घाटन हुआ, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी की क्या लोगों में लोग पीड़िता थी, क्या लोगों ने तारीफ की उनकी। आपने देखा जय हनुमान जी को बोलकर वही हनुमान जी ने गदवा से मार के धराशाही कर दिया उनको, देखा आपने। हाँ, तो वही होगा। अरे राज तिलक की तैयारी पूरे देश ने देखा। संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग जो देश में राजशाही लाने वाले हैं, मनुस्मृति नहीं आने वाला है, आपका वर्ण व्यवस्था नहीं आने वाला है देश में। ये देश संविधान से चलता है जनाब। और ऐसे लोगों को जिन्होंने संविधान की हत्या की है, लोकतंत्र के हत्यारे, उनको हम संविधान को ताबूत में बंद नहीं करने देंगे। और ये लड़ाई हमारी उस विचारधारा से है, संविधान को जिंदा रखने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बहाल करने की लड़ाई है। ये धर्म जो है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारा देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, उस धर्मनिरपेक्षता को बचाए रखने का हर एक व्यक्ति का कर्तव्य, और उस कर्तव्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नहीं, तो इस तरह की लड़ाई जब शुरू होती है तो उसके कैप्टन अलग अलग होते हैं, खिलाड़ी अलग अलग होते हैं, और सब बाद में बिखर जाते हैं। तो लोगों को डर यही है कि भाई लोकतंत्र और मोदी के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर वक्त आएगा तो बोला हमको इतना सीट नहीं मिला, तो उधर से वो रुस जाएंगे, उधर से वो गुस्सा हो जाएंगे। देखिए, हमारे सारे प्लेयर जो हैं भले ही अलग अलग आपको दलों से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। इस जो कहते हैं ना, केंद्र में जो सत्ता में बैठे जो झूठ और फरेब का जो चोंगा पहन करके बैठे हुए हैं, इनको देश की जनता के सामने नकाब इनका उतारना है और देश को बचाना है इनके खिलाफ। तो सारी विपक्षी दलें एकजुट हो गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो भीगी बिल्ली की तरह कांप रही है, क्योंकि जान रहे हैं वो अब फरेब की राजनीति नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन मसला ये है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ एक जगह हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। लेकिन मोदी के पास ऐसी सियासी क्वालिटी है, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, क्या कर लीजिएगा आप लोग, फिर वो तो हो जाएगा। राम मंदिर का तो इन्होंने, राम मंदिर के नाम पे पिछला वोट इन्होंने जीत लिया, धर्म के नाम पे, कश्मीर के नाम पे इन्होंने उसके पिछले पहले का, अब इनके पास क्या है? अब देखिए ना, अभी तो ताजा तरीन आपके सामने एग्जाम्पल है कि कर्नाटक में हनुमान जी में अपने गधे से मार दिया। आने वाले टाइम में इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे तो ये बात नहीं कर सकते हैं। हमारा एजेंडा भाई देश की जनता के जरूरतों से जुड़ा हुआ एजेंडा है, और हम सच्चाई के रास्ते पे अपने संविधान पे चलने वाले चौधरी और बीजेपी के सारे बड़े नेता कह रहे हैं कि 40 में 39 सीट लाएंगे, एक किशनगंज को छोड़ के। उनको कहते सुनने बटा सन्नाटा होगा उनके लिए, खास करके सम्राट चौधरी का। वो जिस गाड़ी पे है ना, उसमें ना पेट्रोल भरा पाएंगे, ना 1 मिनट वो चल पाएंगे। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है इन्होंने कि जनता इनको चलने देने वाली है क्या? पगड़ी उसी दिन खोलेंगे जिस दिन मुख्यमंत्री बना लेंगे। वो ना खुलने वाला उनका पगड़ी, वो पगड़ी ताउम्र उनके माथे पे ऐसा ना घास की तरह उगेगा कि वो कभी हटने वाला नहीं है। वो अब छोड़ दे, पगड़ी उनका उतरने वाला नहीं है। चैलेंज नहीं है। अरे चैलेंज हम भी उनको दे रहे हैं, पगड़ी उतार के दिखाए ना। अरे उनकी पगड़ी जो है ना, उनके माथे पे ना, उनके जो कहते हैं ये आपके माथे पे जैसे बाल है हमारे माथे पे, वैसे वो पगड़ी उनके तमाम उम्र उनके साथ रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है। ये थी हमारे साथ सारिका पासवान ने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सियासी ख्वाब देख रही है उसकी ताबीर कुछ भी नहीं है, वो ख्वाब मुकम्मल नहीं होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को
आश्वासन दिया, लोगों को यकीन दिलाया, वो सब कुछ खत्म हो गया। और जो 19 में मुद्दा था वो अब नहीं होगा, इसलिए कि अब राजनीति में लोगों को समझ आने लगी है वो सारी बातें, वो सारी बारीकियां। और आपने देखा कि कर्नाटका की लोगों ने, जनता ने वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के सियासी मंसूबों को नाकाम किया है। 24 को लेकर के जो विपक्षी एकता की मीटिंग राजधानी पटना में होनी है, उससे सियासी फायदा भारत के लोकतंत्र को होने वाला है।